हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम सभी के बीच आ गई है और ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हो सकता है 80% आपको यहां से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या है न्यूज़? न्यूज़ है मणिपुर प्रेसिडेंट्स रूल एंड्स। मणिपुर ऐसी जगह है जहां पर पिछले 1.5-2 साल से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई थी, इंस्टेबिलिटी थी पूरे रीजन में। उस इंस्टेबिलिटी को खत्म किया गया, यहां पर प्रेसिडेंट रूल को खत्म किया गया और यहां पर युमनाम खेमचंद सिंह जी ने यहां पर नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहां पर शपथ ले ली है। तो यहां पर आपके लिए अगर आप वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आए हैं और यहां पर इन्होंने शपथ ले ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कि हमें प्रेसिडेंट्स रूल को अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट प्रेसिडेंट रूल इज। प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, इसे कहा जाता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से यहां पर इसका नाम रखा गया है। स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, दो नामों से इसे जाना जाता है। एक है आपका स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, या फिर इसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों कहते हैं, इसको भी हम डिकोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है प्रेसिडेंट रूल जो है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कौन से अनुच्छेद का पार्ट है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 355 है, ये आर्टिकल 355 डायरेक्शन देता है सेंटर को, डायरेक्शन टू सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है उसे यहां पर डायरेक्शन दिया जाता है टू प्रोटेक्ट स्टेट, टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। किसी भी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इस तरह की चीजों से यहां पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर स्टेट को प्रोटेक्ट करे, ऐसा आर्टिकल 355 में लिखा है। और अगर यहां पर ये चीजें फेल हो जाती हैं तब आर्टिकल 356 रोल में आता है, तब आर्टिकल 356 अपना रोल में आता है। और आर्टिकल 356 क्या कहता है? कहता है प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्टेट इमरजेंसी को डिफाइन यहां पर किया जाता है कि सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है वो सस्पेंड हो जाती है यहां पर। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पोजीशन है यहां, दूसरा पॉइंट है यहां पर इंपोजिशन ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंटर, इंपोजिशन ऑफ द डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंटर। केंद्र का यहां पर डायरेक्ट रूल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर में यहां पर 2 साल से प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था। तो प्रेसिडेंट रूल के चलते यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार थी, उसे यहां पर सस्पेंड कर दिया था और
सेंटर का, केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था मणिपुर के ऊपर। इसी चीज को कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसी का नाम है। तीनों नाम जो हैं इसी के हैं। ठीक है, अब मणिपुर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, मणिपुर की स्पेसिफिकली बात करें तो यहां पर दो कम्युनिटीज हैं। दो कम्युनिटीज हैं, एक है मैतेई और एक है कुकी। दीज आर टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज हैं, कुकी और मैतेई। अब जो मैतेई कम्युनिटीज हैं ये मेजॉरिटी है, यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, और ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन में है। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या मैतेई की ज्यादा है, कुकी की कम है। अब यहां पर हुआ क्या, मैतेई कम्युनिटी ने यहां पर डिमांड उठाई कि इन्हें एससी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए। मैतेई कम्युनिटी की यहां पर मांग थी कि इनको एससी और एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए ताकि इन्हें भी रिजर्वेशन के फायदे जो हैं यहां पर मिलें। लेकिन कुकी जो कम्युनिटी थी, ये कम्युनिटी इसके खिलाफ थी। इनका कहना था कि ये ऑलरेडी मेजॉरिटी में है तो इनको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। अगर ये एससी एसटी के, हम भी एससी एसटी में हैं, तो अगर आप इन्हें एससी एसटी कैटेगरी में डाल देंगे तो हमारे बेनिफिट्स का क्या होगा। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या अराइज हो गया, यहां पर कन्फ्लिक्ट। और धीरे धीरे इस कन्फ्लिक्ट ने वायलेंस का रूप ले लिया। यहां पर इस तरह का वायलेंस हो रहा था, सड़कों पर, नालियों में, नहरों में डेड बॉडीज मिल रही थी, खून से लथपथ हो चुका था जो स्टेट है। उसके चलते यहां पर अल्टीमेटली क्या किया गया, प्रेसिडेंट रूल की यहां पर घोषणा कर दी गई और यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। ठीक है, जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तो यहां पर क्या हुआ, इसके चलते यहां पर जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सस्पेंड कर दिया गया और डायरेक्ट सेंटर का रूल यहां पर आ गया। ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है उसकी बात करें। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके अप्रूवल के लिए क्या होता है। प्रेसिडेंट्स रूल के अप्रूवल की अगर हम बात करें, इंपोज, प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बेसिस पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, लेकिन अब यहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज तो कर दिया गया, लेकिन इसको आपको अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल, अनुमति लेनी होगी, इसे पास कराना होगा इस इंपोजिशन को, तभी वो स्टेट इमरजेंसी जो है मान्य कहलाई जाएगी। ठीक है, सो अप्रूवल की अगर हम बात करें, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से यहां पर इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 2 months ऑफ द इंपोजिशन। जब इंपोजिशन हो गया है प्रेसिडेंट रूल का, उस तारीख से लेकर 2 महीने तक के अंतराल के भीतर भीतर यहां पर दोनों हाउसेस से इसको अप्रूवल कराना पड़ेगा स्टेट इमरजेंसी को, वरना अन्यथा जो स्टेट इमरजेंसी जो लगाई गई है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हम बात करें यहां पर, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं इसके बेसिस पर, सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर ही यहां पर अप्रूवल किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट रूल को ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यहां पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको इंपोज कर देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल को। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के 2 महीने के भीतर भीतर आपको संसद के दोनों सदनों से इसे अप्रूव कराना होता है विथ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के साथ यहां पर अप्रूवल चाहिए होता है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी की बात करें कि कब तक रहती है इमरजेंसी, तो इनिशियली 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ही जो है आपका रहती है स्टेट इमरजेंसी। 6 मंथ्स की इसकी लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड, आगे बढ़ाई जा सकती है ये, ठीक है। इसका जो वैलिडिटी है या जो टाइम पीरियड है उसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर आपको इसे और 6 महीने के लिए बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको दोबारा से पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद दोबारा से आप इसको क्या करना होगा, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 1 साल तक के लिए। ओके, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, फॉर 1 ईयर, 1 साल तक के लिए यहां पर क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 6 महीने के लिए तो इनिशियल वैलिडिटी है, इनिशियल वैलिडिटी है 6 महीने की। 6 महीने से आगे अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, स्टेबिलिटी नहीं आई है रीजन में, तो दोबारा से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों सदनों का सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाएगी। तो 1 साल तक के लिए जो स्टेट इमरजेंसी है वो यहां पर अप्रूव हो जाएगी। स्टेट इमरजेंसी 1 साल तक के लिए चलेगी, ठीक है। अब अगर आपको 1 साल से आगे एक्सटेंड करना है, अगर 1 साल से आगे एक्सटेंड करना है, तो यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यहां पर कहा कि 2 ही केसेस में भाई आप एक्सटेंड कर सकते हैं इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा। कब, कि यहां पर जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो देश में, या तो नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, या फिर इलेक्शन कमीशन रिटर्न में लिखकर दे दे कि हम यहां पर इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 2 कंडीशन में ही 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करी जा सकती है स्टेट इमरजेंसी। कब, या तो नेशनल इमरजेंसी चल रही हो देश में, या फिर इलेक्शन कमीशन रिटर्न में ये दे दे केंद्र को कि इलेक्शन कमीशन वहां पर इलेक्शन कराने में असमर्थ है। और ऐसा आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहां पर यह चीज आई थी। और मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक स्टेट इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है वो रहेगी आपकी 3 इयर्स, 3 साल तक ही आप बढ़ा सकते हैं। 6 महीने बाद आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर नेशनल इमरजेंसी है या इलेक्शन कमीशन रिटर्न में दे दे तो उसके बाद मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोबारा से 6 महीने, फिर 6 महीने, और मैक्सिमम इस ये 6 महीने करके आप 3 साल तक कर सकते हैं। 3 साल के बाद जो है स्टेट इमरजेंसी को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहां पर आ गई। मैक्सिमम 3 इयर्स तक का ड्यूरेशन रहता है स्टेट इमरजेंसी के चलते। अब ये जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट्स, अगर हम प्रेसिडेंट्स रूल की यहां पर बात करें तो क्या होता है प्रेसिडेंट्स रूल के केस में। प्रेसिडेंट रूल के केस में होता है, गवर्नर जो होते हैं ना, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं केंद्र को, प्रेसिडेंट को। गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिटन रिपोर्ट भेजते हैं और लिखते हैं यहां पर कि भाई सरकार नहीं चल सकती, यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यहां पर गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं कि केंद्र के मुताबिक यहां पर सरकार नहीं चल रही है, सेंटर के डायरेक्शन के मुताबिक राज्य सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है वो, या दूसरा कंडीशन हो जाता है जब फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। ये सारी चीजें आर्टिकल 356 में लिखी हुई हैं, तभी प्रेसिडेंट रूल आपका लगता है। गवर्नर की रिपोर्ट पर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, यहां पर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन काम में आता है। यहां पर बिना रिपोर्ट के भी आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट यहां पर बिना रिपोर्ट के इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं ऑन प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन, लेकिन यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो है वो मैंडेटरी है। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। अगर हम इंपैक्ट की बात करें कि सपोज लग गई स्टेट इमरजेंसी, फिर क्या होगा? स्टेट इमरजेंसी अगर लग जाती है तो यहां पर गवर्नर जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं, कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कौन चलाते हैं? गवर्नर चलाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, उनके मदद के द्वारा, या फिर और एडवाइजर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जब स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी जब लग जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज आ जाता है गवर्नर के ऊपर। गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। किसकी मदद से चलाते हैं? या तो चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करें, उनके बेसिस पर, उनके मदद से यहां पर गवर्नर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। इसके अलावा या तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको प्रेसिडेंट या तो सस्पेंड कर देते हैं या फिर डिसॉल्व कर देते हैं। या तो प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर देंगे या डिसॉल्व कर देंगे। अब यहां पर हो सकता है कभी कभी सेंटर जो है अपना यहां पर प्रभुत्व दिखाने के लिए किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा दे, तो इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, या जुडिशरी यहां पर क्या करती है, जो स्टेट इमरजेंसी होती है ना, स्टेट इमरजेंसी, ये आपके जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। यहां पर अगर कोर्ट कह देता है कि फ्लोर टेस्ट कराओ, तो फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाती है स्टेट इमरजेंसी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या स्टेट इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आती है? तो हाँ, बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में स्टेट इमरजेंसी आती है। ठीक है, यहां पर स्टेट कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है इस चीज का। अब बात करते हैं रिवोकेशन की, कि भाई हटती कैसे है स्टेट इमरजेंसी। जैसे मणिपुर में अभी स्टेट इमरजेंसी हट गई, अब स्टेट इमरजेंसी हटती कैसे है? ये हटती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट सिंपली यहां पर रिवोक कर लेते हैं इसे, एंड इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल। सदन का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, अकेले प्रेसिडेंट यहां पर, प्रेसिडेंट इन द सेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यहां पर उसे रिवोक कर लेते हैं। यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। ठीक है, उसका एनालिसिस हमने डीपली यहां किया है। अगर आप देखना चाहें यहां पर जो न्यूज आई है, ठीक है, इस न्यूज को अगर हम देखें यहां पर, विल प्रायोरिटाइज पीस सेज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने यहां कहा है कि अब जो
मणिपुर है, यहाँ पर अमन रहेगा, अमन चैन होगा। बीजेपी के कुकीजो मेंबर हैं नेमचा किपन और लोसी दीखो, नागा पीपल्स फ्रंट स्वान एज डिप्टी सीएम भी यहाँ पर ले गए, इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अराउंड 6 PM मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू असेंबली स्पीकर एंड मार्शल आर्टिस्ट। तो यहाँ पर यमुनम खेमचंद सिंह जी ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्या किया है, शपथ ले ली है यहाँ। और ये जो 1.5 से 2 साल तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चला है, इस प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया गया है और यहाँ पर सेरेमनी हुई, ओथ टेकिंग सेरेमनी। और यहाँ से हमारे लिए ये पूरा जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था, हमें समझना था प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। तो होप आप सभी को समझ में आया हो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है वो नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में, ठीक है। आपको कंटेक्स्ट पता है, कुकी मैतई ट्राइब के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ था, इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। और फाइनली अब 1.5 से 2 साल बाद लगभग यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर लिया गया है। प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड इट डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इन चीजों को याद रखिएगा, जो भी हमने पॉइंटर्स देखे हैं उन्हें ध्यान से रखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को दोबारा प्लेबैक कीजिए, अगेन पीछे जाकर वीडियो को देखिए, लेकिन चीजों को पाइल अप मत होने दीजिए, डाउट्स को पाइल अप मत होने दीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ लेके आते रहेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स 2026। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।